स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र। स्टूडेंट ये 50 नंबर का होने वाला पूर्णांक है, समय है 2.5 घंटे। सबसे पहले हमारे सामने आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं। 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, 100 उत्तर हो जाएगा। अगला, भारत में सरकार कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है? भारत में सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, 72 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है, 10 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, 100 उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत आ जाएगा। अगला, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। अगला, दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली उत्तर होएगा। अगला, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, हल उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, धर्म के संस्थापक थे, इसमें कौन से धर्म की बात की गई है बताया नहीं रखा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, गलत है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही मिलान करना है। यजुर्वेद उत्तर वैदिक काल, पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, अंतरजीखेड़ी को मिलाएंगे एटा से, गन को मिलाएंगे वजिस से। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ग्रह कितने होते हैं? नाम लिखने हैं। ग्रह 8 होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, सबसे पहले पेपर पाने के लिए बिल्कुल सटीक। और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सूचनाएं दी जाती हैं। पृथ्वी के कटिबंध के नाम लिखने हैं। पृथ्वी के कटिबंधों के नाम लिखने हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। प्रश्न नंबर 6 है, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखने हैं। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे भूमि, जल, हवा मौजूद है। तीनों लिखने स्टूडेंट्स आपको ये, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्व हैं? भूमि, जल और हवा। अगला प्रश्न देखिए, भेदभाव के 2 प्रमुख कारक कौन से हैं? आर्थिक असमानताएं और जाति प्रथा। तो कौन कौन से 2 मुख्य कारक हैं? आर्थिक असमानताएं और जाति प्रथा। सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई गई थी? गेहूं और जौ की सर्वप्रथम फसलें उगाई गई थी। प्रश्न नंबर 10 है, वेद कितने होते हैं? नाम लिखने हैं। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर हो गया। नाम लिखना है। नाम कौन कौन से हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 11 है, हमारे राज्य का नाम लिखना है। हमारे राज्य का नाम राजस्थान है। तो स्टूडेंट्स, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है और इसकी राजधानी जयपुर है। प्रश्न नंबर 12 है, पंचायत के कार्य लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत के का जो मुखिया का काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों को विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। उसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि सड़कों, नालियों, स्कूल भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोग की भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए। दूसरा, स्थानीय कर लगान और इकट्ठा करना। तीसरा, गांवों के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। तो स्टूडेंट्स, ग्राम पंचायत के कार्य देखिए निम्न प्रकार से थे: सड़क, नालियों और स्कूल भवन, पानी के स्रोत, सार्वजनिक उपयोग के भवन का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना, इकट्ठा करना, गांवों के लोगों को रोजगार संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट्स, अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य लिखने हैं। अशोक द्वारा जन कल्याणकारी कार्य निम्न प्रकार से हैं। उसने क्या क्या किया? सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगाए, कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि का कार्य करवाया। तो आप यही लिखेंगे स्टूडेंट्स पूरा का पूरा। सम्राट अशोक ने जन कल्याणकारी कार्य जैसे कि सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं बनवाई और मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि के कार्य करवाए। मतलब हॉस्पिटल भी खोला था स्टूडेंट्स उसने।
अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, चित्र बनाकर समझाना है। तो आइए देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात पृथ्वी के दैनिक अथवा घूर्णन गति के कारण बनते हैं। इसे अग्र रेखा चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, घूर्णन गति, ये सूरज है हमारा, सूरज के सामने एक हिस्सा रहता है हमारा, पृथ्वी तिरछी है, तो इस वाले हिस्से पर दिन होता है, फिर ये घूमती है, तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है, ये वाला हिस्सा पीछे चला जाता है, तो इधर दिन हो जाता है, यहाँ रात हो जाती है। इसी प्रकार से हमारा दिन और रात बनता है। देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी का आकार गोल है, अतः एक समय में इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अतः सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, दूसरी तरफ सूर्य के विपरीत होता है, वहाँ पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। चूंकि पृथ्वी अक्ष पर अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, मैंने बताया था पृथ्वी तिरछी है, इस प्रकार से है, ये सीधी है, देखिए इतना तिरछा है, ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अतः दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण से क्या होता है, दिन और रात की लंबाई में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भारत है और पीछे अमेरिका है, तो एक समय में यहाँ पर क्या होगा, दिन होगा, अमेरिका में रात होगी, और ये उल्टा हो जाएगी, पृथ्वी घूम जाएगी, तो यही उल्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार था हमारा संपूर्ण पेपर। आप जैसे देख सकते हैं, हमने पूरा पेपर सॉल्व किया है बिल्कुल डिटेल में। 14 प्रश्न हैं इसमें, आपको भी इसी प्रकार से करना है। देखिए, एक बार और देख लीजिए, आप बिल्कुल कंटेस्ट करना है आपको। कोई भी दिक्कत आती है चैनल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, वहाँ पर भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।